बुराड़ी की उस तंग गली में गहरा सन्नाटा था। 11 जिंदगियां और 11 रहस्यमय पाइप छत से झांकते हुए। क्या वो मोक्ष की सीढ़ी थी या बस एक वहम का जाल? उस घर के दरवाजे आज भी उसी अनकही दास्तान का इंतजार कर रहे हैं। 1 जुलाई 2018 सुबह के ठीक 7 बजे। पड़ोसी गुरुचरण सिंह को अजीब लगा कि भाटिया परिवार की दुकान अभी तक क्यों नहीं खुली। वो सीढ़ियों से ऊपर गए, गेट खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी चीख निकल गई। आंगन के लोहे के जाल से 10 लोग लटके हुए थे। सबकी आंखों पर साफेद पट्टी, कानों में रुई और मुंह पर डॉक्टर वाला टेप लगा था। घर की सबसे बड़ी सदस्य 70 साल की नारायणी देवी दूसरे कमरे में फर्श पर मृत मिली। शुरुआत में लगा कि ये सामूहिक हत्या है, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो पूजा घर के पास से 11 डायरियां मिली। पूजा घर के पास से 11 डायरियां मिली। स्याही सूख चुकी थी पर आज्ञाएं जीवित थी। हर पन्ने में कैद थी एक मौन विरासत। ये डायरियां 2007 से लिखी जा रही थी। इस पूरी कहानी का केंद्र था ललित भाटिया। दो 2004 में एक भयानक एक्सीडेंट ने उसे मौन कर दिया था। लेकिन 2007 में पिता के जाने के बाद ललित ने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में आती है। और एक दिन अचानक ललित की आवाज वापस आ गई। परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ललित अब घर का
गुरु बन चुका था। हर शब्द अब एक कठोर नियम था। हर सांस एक प्राचीन आज्ञा। एक आवाज जो कागज पर उतर आई थी। हर लफ्ज पिताजी का आदेश था। बड़ पूजा की वो रात बरगद की जड़ों सा लटकना था। इंतजार था एक चमत्कार का, दादाजी आने वाले थे। मासूम आंखों में यही अटूट विश्वास था। सबसे रहस्यमयी थे वो 11 पाइप, 7 मुड़े हुए और 4 सीधे, ठीक परिवार की 7 महिलाओं और 4 पुरुषों की तरह। 7 महिलाओं और 4 पुरुषों की तरह वो बाहर निकले एक बंद कमरे से। वो बाहर निकले एक बंद कमरे से। सीमेंट के जाल में फंसी एक ज्यामिति, जिक्र। लोग कहते हैं कि ये आत्माओं के निकलने का रास्ता थे। हालांकि पुलिस इसे वेंटिलेशन मानती है। हालांकि पुलिस इसे वेंटिलेशन मानती है। मननवाविया की भाषा में इसे शेयर्ड साइकोसिस, फोलिया यूं कहते हैं, जहां एक पूरे परिवार का सच बन जाता है। यहां तक कि परिवार की पढ़ी लिखी बेटियां जो एनएसी में काम करती थी, उन्होंने भी इस पर सवाल नहीं उठाया, बस अनुसरण किया। सबसे रहस्यमयी थे वो 11 पाइप, 7 मुड़े हुए और 4 सीधे, ठीक परिवार की 7 महिलाओं और 4 पुरुषों की तरह। लोग कहते हैं कि ये आत्माओं के निकलने का रास्ता थे। हालांकि पुलिस इसे वेंटिलेशन मानती है। मननवाविया की भाषा में इसे शेयर्ड साइकोसिस, फोलिया यूं कहते हैं। जहां एक प्रभावशाली व्यक्ति ललित का भ्रम पूरे परिवार का सच बन जाता है। यहां तक कि परिवार की पढ़ी लिखी बेटियां जो एनएसी में काम करती थीं, उन्होंने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। आज उस घर में एक नया परिवार रहता है जो कहता है कि वहां सब कुछ सामान्य है। लेकिन क्या 11 लोगों की वो सामूहिक पुकार आज भी उन दीवारों में दफन है? क्या ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी या अंधविश्वास की वो पराकाष्ठा जिसे समझना नामुमकिन है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ललित वाकई अपने पिता से बात करता था, या फिर वो सिर्फ एक गहरा वहम था जो पूरे परिवार का सच बन गया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके विचार ही इस कहानी को जिंदा रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। डरने की बात नहीं है मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। बस सब्सक्राइब का बटन दबा दो और जुड़ जाओ हमारे साथ।
भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। मास्टिफाई ऑफिशियल।